और अगर आप पनीर खाने के शौकीन हैं और बाजार से बगैर सोचे समझे पनीर खरीद कर घर लाते हैं तो बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि मिलावटखोर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने में जरा भी नहीं संकोच करते। ऐसा ही एक मामला गुजरात के सूरत से सामने आया, जहां मशहूर सुरभि डेयरी की 2 यूनिट से कई किलो नकली पनीर मिला है। हैरानी की बात यह है कि पनीर बनाने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है जिससे कोई भी बीमार पड़ जाए। मिलावटखोर पनीर बनाने के लिए ग्लेशियल एसिडिक एसिड, सिंथेटिक बटर, एसिटिक एसिड, फूड कलर और फ्लेवर तक मिला रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये सब खाना किस कदर खतरनाक है। हालांकि पुलिस और फूड डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए दुकान, गोदाम और फैक्ट्री को सील कर दिया और शहर में छापेमारी तेज कर दी गई। एक एक कैरेट को ध्यान से देखिए। पॉलिथीन में बंद ये पनीर दुकानों में बिकने को तैयार था, आपके घरों में जाने को तैयार था, लेकिन उससे पहले ही एसओजी और फूड विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली पनीर की इस खेप को पकड़ लिया। ये 1 या 2 किलो पनीर नहीं है, 100 या 200 किलो भी नहीं है, ये है 900 किलो पनीर। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ये 900 किलो पनीर है जो सूरत में पकड़ा गया है। सूरत में खाने पीने के नकली सामान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके लिए जगह जगह छापेमारी हो रही है। इसी छापेमारी के दौरान जब खाद्य विभाग की टीम यहां पहुंची तो इतनी बड़ी मात्रा में नकली पनीर देखकर हैरान हो गई। ये पनीर सूरत के मशहूर सुरभि डेयरी की 2 यूनिट से छापा मारकर पकड़ा गया है। दरअसल सूरत की एसओजी पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि कुछ डेयरी संचालक सस्ते केमिकल की मदद से नकली पनीर बनाकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके आधार पर एसओजी और फूड विभाग की टीम ने सूरत के खटोडरा विस्तार से सुरभि डेयरी के गोदाम पर छापा मारा, जहां छापेमारी में डेयरी की 2 यूनिटों से करीब 900 किलो नकली पनीर मिला, जिसकी कीमत बाजार में करीब 2 लाख बताई जा रही है। खटोदरा विस्तार में सुरभि डेयरी का एक गोदाम था। इस गोदाम में सूरत एसओजी की टीम और फूड विभाग की टीम ने, दोनों के ऑफिसरों ने साथ में वहां पर रेड डाली थी, जहां पर पनीर का जत्था शंकास्पद होने की आशंका थी, इसलिए वहां से पनीर का सैंपल लिया गया है और 754 किलो जितना पनीर को सीज कर लिया गया है। और उसके बाद सुरभि डेयरी का दूसरा आउटलेट जो हनी पार्क रोड पर है, वहाँ पर जाके भी पनीर का सैंपल लिया गया है और 70 किलो जितना पनीर का जत्था था जो शंकास्पद था, उसको भी सीज किया गया हुआ है। प्राथमिक अभी उसको देख के कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन सैंपल का अभी उसको शंकास्पद कह सकते हैं। अब उसका रिजल्ट आएगा तो उसमें क्या भेड़सेड़ किया हुआ है वो पता चलेगा। इस गोदाम से कितना सामान मिला, कैसे बनाया जाता था, वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि इस पनीर में जो केमिकल मिले हैं वो आपके लिए कितने खतरनाक हैं। लैब टेस्ट की रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पनीर दूध की जगह वनस्पति और स्टार्च से बना था। पनीर में 50% फैट होना चाहिए, लेकिन सुरभि के पनीर में केवल 35% फैट मिला है। पनीर के सैंपल में बीटा-सिटोस्टेरॉल मिला, जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। इससे पाचन से जुड़ी तकलीफ और पेट के रोग हो सकते हैं। इस पनीर को खाने से आंतों से जुड़ी समस्या पैदा हो सकती थी। सूरत में फूड सेफ्टी टीम का ये मिशन 7 नवंबर से चल रहा है। अब तक डेयरी के अलग अलग प्लांट से कई किलो नकली पनीर जब्त हो चुका है। अकेले खटोडरा एक्सटेंशन से टीम को छापेमारी के दौरान नकली पनीर बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान का बड़ा स्टॉक मिला है। मौके से 430 किलो सिंथेटिक बटर, 600 लीटर दूध, 90 लीटर सिंथेटिक ऑयल, 200 लीटर संदिग्ध पनीर, 7 लीटर एसिडिक एसिड भी बरामद किया गया, जिसका इस्तेमाल दूध को फाड़कर पनीर बनाने में किया जाता था। ये स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक और शरीर में धीमा जहर छोड़ता है। इन सब को जब्त कर जांच के लिए भेजा गया है। सूरत में जो भी पनीर, घी, चीज़ का उत्पादन करते हैं, उनका सेल करते हैं, वही वो संस्थाओं में से पनीर, घी और चीज़ का सैंपल लिए है और उसमें भी वहाँ पर भी जो शंकास्पद जत्था मिला है वो सब हमने सीज किया हुआ है। सुरभि डेयरी को अभी बेचना बंद करके उसको बंद करवा दिया गया है, गोडाउन सील कर दिया गया है। पनीर का सैंपल का रिपोर्ट आने के बाद FSI एक्ट के अनुसार उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। सूरत की इस डेयरी से रोजाना 200 किलो पनीर मार्केट पे सप्लाई होता है। इस पनीर को ऐसे केमिकल से बनाया जा रहा था जिससे लीवर और किडनी की गंभीर बीमारियां होने का खतरा पैदा हो सकता था।
डेयरी के मालिक ने नकली सामान को बाजार में खपाने के लिए इसकी कीमतें लगभग आधी रखी थी। इसे सीधे कई होटल्स, रेस्टोरेंट और खाना बनाने का ऑर्डर लेने वालों तक पहुंचाया जाता था। जो पनीर आप देख रहे हैं, अगर उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस पनीर को बनाने के लिए ग्लेशियल एसिडिक एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो दूध को फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरा पदार्थ है सिंथेटिक बटर और ऑयल। ये पनीर को चमकदार बनाता है, लेकिन हार्ट के लिए खतरा पैदा करता है। तीसरा है नॉन डेयरी फैट्स। ये साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। चौथा है सिंथेटिक मिल्क और स्टार्च पाउडर। इससे पनीर का वजन बढ़ाया जाता था। पांचवा है फूड कलर और फ्लेवर। इससे पनीर का रंग और स्वाद बढ़ाया जाता था, जिससे कि ये असली लगे। अभी कई सैंपल्स ऐसे हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है और उनकी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। फिलहाल ये सारा माल जब्त करके डेयरी की यूनिट को सीज कर दिया गया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम नकली पनीर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। और अब खबर यूपी के कानपुर से है, जहां डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। साइबर ठग अब दिल्ली ब्लास्ट का नाम लेकर लोगों को डरा रहा है। दरअसल हाल ही में साइबर ठगों ने एक महिला को फोन किया। उनका मोबाइल नंबर 10 नवंबर को दिल्ली में हुए ब्लास्ट से जुड़े आतंकी गतिविधियों में ट्रेस हुआ है, ये उस महिला से कहा गया, जिसके बाद ठगों ने महिला को इतना डरा दिया कि पीड़िता ने दबाव में आकर आरटीजीएस के जरिए ठगों के खाते में 6,66,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। हालांकि घटना के बाद महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंची और फिर पुलिस जो है अब इस मामले की जांच कर रही है। दिनांक 9, 10 और 11 नवंबर में कानपुर की एक महिला मिसेस गौड़ के साथ डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड होता है, जिसमें उनको ये बताया जाता है कि आपका नंबर और आपका नाम आतंकवादी गतिविधियों में पाया जा रहा है। ये घटना दिल्ली ब्लास्ट के बहुत आसपास होती है, तो इससे हमें ये शक भी जा रहा है कि अब साइबर फ्रॉड नए सिरे से काम कर रहे हैं और दिल्ली ब्लास्ट का सहारा लेते हुए, फियर पैदा करते हुए लोगों को इसका झांसा दे रहे हैं। 9th को ATS बन के कॉल किया और दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11th को NIA बन के कॉल किया, जिस वजह से उस महिला ने डर के मारे RTGS से 6,66,000 रुपीज RTGS कर दिए थे। तो साइबर फ्रॉडस्टर इसका फायदा उठा रहे हैं और जांच प्रचलित है साइबर थाने में। इसके अलावा एक और मामला सामने आया, जहां ठगों ने दिल्ली ब्लास्ट का नाम लेकर एक शख्स को डराने की कोशिश की। हालांकि पुलिस लगातार लोगों से सतर्क रहने और ऐसी कॉल्स पर भरोसा न करने की अपील कर रही है। 15 तारीख को सुबह 10:15 बजे के करीब मेरे फोन पे एक फोन आया कि मैं सुभाष सिंह यादव लखनऊ पुलिस से बोल रहा हूँ। आपका नाम पहलगाम और दिल्ली हमले के आतंकियों के साथ मिला है और आपका मोबाइल नंबर भी मिला है। तो मैंने कहा, वो पूछने लगे आपका ये मोबाइल नंबर कितना पुराना। मैंने कहा 18 से 20 साल पुराना। फिर कहने लगे कि आपका नाम और दस्तावेज वहाँ बरामद हुए हैं, लखनऊ पुलिस के हाथ चढ़े हैं। तो मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर डराने धमकाने लगे। उसके बाद फिर फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा किसी दूसरे नंबर से फ़ोन किया, फिर यही बात रिपीट करी। इतने में उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए किसी और से बात कराई। उस बात में उन्होंने मुझसे आधार कार्ड और मोबाइल नंबर रखने की बात करी कि अपना मोबाइल और अपना आधार कार्ड दोनों अपने पास रखिए। और इसी दौरान वो धमकाने लगे मुझे, स्पष्ट रूप से पैसे की मांग न करने के अलावा, मतलब दूसरे तरीके से वो डराने धमकाने लगे और कहने लगे अभी आइए लखनऊ। तो मैंने कहा मैं आने में असमर्थ हूँ। तो जब इतना बोला तो फिर कहने लगे कि आप नहीं आ सकते हैं तो आपके यहीं पे, मतलब वो वीडियो कॉल के जरिए ही हम आपको सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करेंगे। तो मैंने मना किया, मेरे ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर वो कहने लगे कि नहीं आपको आना पड़ेगा। फिर वो डराने धमकाने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे। फिर मैंने अपने छोटे भाई नीरज चड्ढा को इस बात से अवगत कराया और आगे ऐसा कुछ ना हो तो इसलिए भी बताया।